अब कोई कल नहीं बुलाएगा, जरा प्रेम से जय जयकार तो करो। ये 7 दिन थक गए क्या आप? तो फिर ऐसी जय होती है, जय जय जयकार जय जयकार के जैसी होती है। बोलिए द्वारिकाधीश की जय। अब कुछ ठीक है, 50%, 100 में से 50 मार्क मिल सकते हैं। हाँ, ये मैं छोड़ने वाला नहीं, जहाँ तक मुझे संतोष नहीं होगा। 10 बार बुलवाना पड़े, 10 बार बुलवाऊंगा। बोलिए द्वारिकाधीश की जय, गंगा मैया की जय, नमः पार्वती पतये। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ये बात है। सुदामा कहते हैं, कृष्ण पूछते हैं, सुदामा तू मेरे लिए क्या लाया? अभी जो मैंने सुना है वो बिंदु जी महाराज का भजन था। बनारस में बड़े महापुरुष, कई भजन हैं इनके। प्रबल प्रेम के पाले पड़ पड़, प्रभु को नियम बदलते देखा, इनका ये भजन है। कभी कभी 10-15 या 4-5 साल के बाद कभी कभी ये भजन आ जाता है कथा में। और रितेश भी कहते थे, शास्त्री जी ये भजन क्यों नहीं आता हिंदी में? मैंने कहा शायद आ जाएगा। बेट सखा तू मेरे लिए क्या लाया? सुदामा लाए तो थे तांदुल चावल थोड़े से, लेकिन कृष्ण की महिमा वैभव देखते ही इनको लगा कि इसके सामने में ये भेंट धरूं क्या? कुछ हीन भाव मन में आ गया। इन्होंने वो पोटली थी छुपा दी। भगवान को पता चल गया कि जो कुछ है वो इधर है। हाथ से झपट लिया। अकेला अकेला खाने की आदत अभी नहीं गई क्या? जब पढ़ाई करते थे तब तो अकेला खा गया था। लाओ खोला, अभी भोजन करके राजभोग आरोप के 56 भोग आरोप के अभी तो उठे हैं। एक मुट्ठी भर के भगवान कृष्ण ने सुदामा के तांदुल आरोगे और मन में संकल्प कर दिया, जितना वैभव मेरे पास है उतना ही मेरे सखा सुदामा के पास हो। देखो ये देते हैं लेकिन बताते नहीं है कि मैंने दिया। उत्तम दान किसे कहेंगे? न देने वाले को अहंकार हो कि मैंने दिया, और न लेने वाले को संकोच हो कि मुझे लेना पड़ा। कृष्ण ने सुदामा को दिया, ये बड़ी बात नहीं है। भगवान तो लक्ष्मीपति है, इसके लिए क्या बड़ी बात है? कृष्ण ने सुदामा को दिया, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस ढंग से दिया इसके लिए तो उसको 100 सलाम करनी चाहिए। सुदामा अपने घर पहुंचा, यहां तक उसे पता ही नहीं चला कि कृष्ण ने मुझे क्या दिया है। आजकल पॉलिटिक्स में क्या होता है, पहले तो मीडिया वालों को बुलाते हैं, कैमरे तैयार होते हैं, फिर वो चेक लिखते हैं, फिर सबको गरीबों को बुलाते हैं, 5-10 को 15 को बांटते हैं, दूसरे दिन अखबार में सुर्खियों में आ जाता है। ये ठीक नहीं। सबसे अच्छा तो है ब्लड डोनेशन, क्योंकि देने वाले को पता ही नहीं चलता है कि ये किसकी जिंदगी को बचाएगा। बोतल के पीछे पीछे थोड़े घूमते हैं। ब्लड डोनेट कर दिया, मैंने कई बार किया है, लेकिन मुझे पता नहीं कि मेरा लहू किसकी जिंदगी को बचाएगा। और जिसे वो मिला होगा उसे भी पता नहीं कि किसने दिया है। उत्तम दान यही है, न देने वाले को अभिमान हो कि मैंने दिया, और न लेने वाले को संकोच हो कि मैंने दिया। कृष्ण ने सुदामा के हाथ में कुछ रखा नहीं। कृष्ण ने सुदामा को दान नहीं दिया है,
कथा तो ऐसी कही जाती है कि दूसरे दिन सब सुदामा विदा हुए तो भगवान ने कहा, सुदामा तेरी धोती धो करके हमने तैयार रखी, जो पहनने के लिए पीताम्बर दिया था ना वो भी ले लिया। वैसे मांगा नहीं कि तुम दे दो, लेकिन तुम्हारी धोती तैयार है तो उसका अर्थ तो समझना चाहिए ना। सुदामा ने धोती पहन ली, विदा हुए। ऐसी कथा भी है कि भगवान ने एक मुट्ठी तांदुल आरोगे ना तो रानी समझ गई सब, रुक्मिणी सत्यभामा, कि ये अगर जो दूसरी मुट्ठी आरोगेंगे तो पता नहीं क्या ना क्या दे, हो सकता है हम सबको उसकी नौकरानी के घर रूप में भेज दे उसके घर। अब रोको इनको। तो रानियों ने कहा, महाराज आप अकेले के इतनी सुंदर चावल है तो आप हमें भी थोड़ा खाने दे दीजिए। भगवान के हाथ से पोटली ले ली, अब इनको इससे ज्यादा मत दो। बड़ी सुंदर कथा है। सुदामा कुछ नहीं जानता, लेकिन दूसरे दिन जब द्वारिका से विदा हुआ तो प्रसन्नता का पार नहीं है। अयम ही परमो लाभो यद उत्तम श्लोक दर्शन। मुझे कृष्ण मिले, कृष्ण ने मुझे बाहों में भर लिया, कृष्ण ने मेरे पांव पखारे, कृष्ण ने मुझे भोजन करवाया, कृष्ण ने मेरे हाल पूछे, मैं तो धन्य हो गया। सुदामा के मन में यह विचार नहीं आया कि कृष्ण ने मुझे कुछ दिया नहीं। हाँ, मांगने जाता तो निराश होकर के लौटता। सुदामा भिखमंगा नहीं है, और भिखारियों को भगवान ऐसे बाहें फैला करके आवकार नहीं देते हैं। चलो जो मांगता है दे दो उसे। बाहें फैलाए दौड़ करके अगर किसी को भेंट तो जाते, वो मित्र जो जाता है, कोई प्रेमी जाता है, कोई मित्र जाता है, तो भगवान इस तरह पेश आते हैं। ये कथा बड़ी प्रेरक कथा है। भगवान की चौखट पर कभी मांग लेकर के मत जाओ, मित्र बन के जाओ। और इतना बड़ा आदमी हमारा मित्र यदि है तो इससे क्या कम बात है। अगर प्राइम मिनिस्टर के साथ आपकी दोस्ती होती तो आप कितने हम फूले नहीं समाते। अरे वो आप आज भले नहीं प्राइम मिनिस्टर हो गए, हम तो साथ में पढ़े थे, एक बेंच पे बैठते थे। एक बड़े इंसान के साथ दोस्ती हो जाए तो भी हम फूले नहीं समाते हैं। तो हम सब की एक एक जीव की परमात्मा के साथ मित्रता है, वो सब का मित्र है। और मांगन जाता तो जो मांगा हुआ था वो मिल जाता, उसे भगवान का प्रेम नहीं मिलता। पैसा मिलता, प्रेम नहीं मिलता। सुदामा को तो भगवान का प्रेम मिला। जब पहुंचे तब पता चला कि जहां झोपड़ी थी वहां महल हो गया। देखो, भगवान ने सुदामा को कुछ नहीं दिया है, सुदामा के परिवार को दिया है। सुदामा के परिवार को संपदा दी है, सुदामा को तो प्रेम ही दिया है। वो प्रेम का अधिकारी था, उसे प्रेम मिला। जो पैसे का अधिकारी था, संपत्ति की जिसको आवश्यकता थी, उसे संपदा मिली। ये कथा बड़ी सुंदर। मैंने इसलिए कहा सुदामा की कथा न करो तो भागवत अधूरी है। फिर तो कौरवों पांडवों का युद्ध हुआ, भूमि का भार दूर हो गया, सब देवता भी आए, भगवान से प्रार्थना की, प्रभु अब आप ऊपर पधारे। यदुकुल को भी शाप लगा, मूसल के रूप में सबका विनाश होगा। नारद जी का सत्संग करके वसुदेव जी, जीवन की उत्तरावस्था में सत्संग की मात्रा बढ़नी चाहिए। ये भागवत का उपदेश है। भागवत का 11वां जो स्कंद है, ये बताता है कि जीवन की उत्तरावस्था में सत्संग ही मुख्य साधन है। जितना हो सके इतना सत्संग करो, बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग नहीं होगा तो जीवन में विवेक नहीं। विवेक का अर्थ क्या होता है? क्या करना चाहिए, क्या न करना चाहिए, इस समझ का नाम है विवेक। डिस्क्रिमिनेशन, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू।
संस्कृत का शब्द है विवेक। विवेक का अर्थ फॉर्मेलिटी नहीं है। गुजराती हिंदी में कभी कभी विवेक का अर्थ ये होता है फॉर्मेलिटी, बड़े विवेकी है, बड़े नहीं। विवेक का अर्थ है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या पाना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, इसकी समझ उसे विवेक कहते हैं। और ये बिना सत्संग के नहीं मिलेगा। कोई और कभी कभी एक वस्तु पाने के लिए कई रास्ते होते हैं, लेकिन यहां तो कहा गया बिनु सत्संग विवेक न हो। एक ही उपाय है विवेक पाने का, और वो है सत्संग। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि मुझे इस कथा में इस बात की ये बड़ी खुशी है कि छोटे छोटे बच्चों से लेकर के मैं यहाँ हर दशक को देख रहा हूँ। 1 से 10 साल, 10 से 20 साल, 20 से 30 साल, 30 से 40 साल, 40 से 50 साल, 50 से 60 साल, 60 से 70 साल, 70 से 80 साल, ऊपर भी कोई हो सकता है। मैं हर दशक को यहाँ देख रहा हूँ। अक्सर ऐसा नहीं होता है। बुजुर्ग आते हैं, बड़े लोग आते हैं, लेकिन मुझे इस कथा में ये बड़ी खुशी है। छोटे छोटे बच्चों से लेकर के सभी ने कथा का श्रवण किया, कथा रसपान किया, नाचे कूदे आनंद किया। ऐसा ही होना चाहिए। मैं आप लोगों को बधाई देता हूं आपके इस निर्णय के लिए कि आपका पूरा परिवार, और देखो अपने बच्चों को नॉलेज तो स्कूल कॉलेज में मिलेगा, लेकिन संस्कार स्कूल कॉलेज नहीं देंगे। इनको स्कूल में अच्छा डॉक्टर, कॉलेज में अच्छा डॉक्टर बना सकता, कॉलेज डॉक्टर बनाएगा, अच्छा डॉक्टर नहीं बनाएगा। कॉलेज से, स्कूल से अच्छा एक आदमी इंजीनियर बन सकता है, अच्छा इंजीनियर नहीं बन सकता है। व्यक्ति को यदि अच्छा बनना है तब तो संस्कार चाहिए। और हमें अकेले डॉक्टरों की जरूरत नहीं है, अच्छे डॉक्टरों की जरूरत है। हमें अकेले व्यापारियों की जरूरत नहीं है, अच्छे व्यापारियों की जरूरत है। हमें सैनिकों की नहीं, अच्छे सैनिकों की आवश्यकता है। हमें नेताओं की नहीं, अच्छे नेताओं की आवश्यकता है। और ये सब जो अच्छा होता है वो केवल सत्संग से मिलता है। तो मैं आपके पूरे परिवार को इस बात को पहले दिन से मैं बधाई दे रहा हूं। ये कॉम्प्लीमेंट्स है कि छोटे छोटे बच्चों से लेकर के पूरे दिन आप, ये बड़ी खुशी की बात। और आगे जहां जाऊंगा तो मैं इस बात को याद करता रहूंगा वहां, ऐसे ऐसे परिवार होने चाहिए। सात दिन पूरे होने को आए। सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित अब तक्षक के आने की तैयारी है। मेरी मृत्यु होगी ऐसा सोचना पशु बुद्धि है, मूढ़ता है, अज्ञान है। जैसे किसी व्यक्ति को ऐसा स्वप्न अनुभव हो कि मेरा गला किसी ने काट दिया। स्वप्न में आपको ऐसा अनुभव शायद हो कि किसी ने गला काट दिया, लेकिन जागने पर देखना गले पर खरोंच भी नहीं होती है। उसी प्रकार मृत्यु नहीं होती है। मैं मरूंगा ऐसा सोचना अज्ञान है, मूढ़ता है। और ये राजा, ये मूढ़ता तेरी निवृत्त हो गई कि नहीं? जगतगुरु वल्लभाचार्य जी ने भागवत के अंत में 5 फल बताए हैं। राजा परीक्षित ने 5 प्रकार के फल पाए। पहला फल निर्भयत्वम, अब मौत को आना हो आए मैं तैयार हूं। किसी भी रूप में आना हो तो आ जाए, कब भी आ जाए मैं तैयार हूं। भगवन् तक्षकाभिभ्यो मृत्युभ्यो न बिभेम्यहम्, अब मुझे किसी वस्तु का डर नहीं है, मैं निर्भय हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं मरने वाला नहीं हूं। न शरीर मरता है, न आत्मा मरती है। शरीर कभी मरता नहीं है। देखो ये कुर्सी है यहाँ,
अब कुर्सी को कोई तोड़ दे तो आप क्या कहोगे? टूट गई कहोगे कि मर गई कहोगे? हाँ, मर गई तो नहीं कहोगे ना। क्यों नहीं कहोगे? क्योंकि वो तो वस्तु है। तो शरीर तो वस्तु है, पंचभूत से बनी हुई एक वस्तु है, पदार्थ है, वो कभी मरता नहीं है। मकान गिर जाता है तो लोग कहते हैं मकान गिर गया, मकान मर गया ऐसा नहीं कहते। तो शरीर तो मरता नहीं क्योंकि वो पदार्थ है, और आत्मा मरती नहीं क्योंकि उसका जन्म ही नहीं है। कौन मारेगा आत्मा को? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। कृष्ण कहते हैं शस्त्र इसे काट नहीं सकते। नैनम दहति पावकः, अग्नि इसे जला नहीं सकता। न चैनम क्लेदयन्ति आपो, पानी इसे भिगो नहीं सकता। शरीर पानी में भिगो आपका भीग जाएगा, आत्मा भीगती नहीं है। शरीर आग में जल जाएगा, आत्मा जलती नहीं है। और ये बात बार बार याद करते रहिए, आप शरीर नहीं है। मैं लाल रंग का कपड़ा पहनूं तो मैं थोड़ा लाल हो जाता हूं। मैं नीले रंग का कपड़ा पहनूं तो मैं क्या नीला हो जाता हूं? ये तो शरीर है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और आत्मा न जलती है न भीगती है। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोष्य एव च। मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का अंश हूं। भागवत का एक फल है निर्भयत्व, भागवत का दूसरा फल है संदेह निवृत्ति। महाराज अब कोई प्रश्न नहीं उठा, अब मुझे आपसे कुछ पूछना नहीं है, मैं धन्य हो गया। भागवत का तीसरा फल है साक्षात भगवत प्रवेश। भगवान अंदर पधारे हैं, मुझे अपने भीतर भगवान के दर्शन हो रहे हैं। भागवत का चौथा फल है परम प्रेम। भगवान से प्रेम मिलता है। और भागवत का पांचवा फल विवेक की प्राप्ति होती है। परीक्षित ने हाथ जोड़े, गुरुदेव आप केवल करुणा करने के लिए पधारे। राजा जब राजा थे तब सुखदेव जी नहीं पधारे। राजा भी जब साधु हो गया, मुनि हो गया, त्यागी हो गया, विरक्त हो गया, सब कुछ छोड़ छाड़ के गंगा किनारे पर अन्न जल तक छोड़ करके राजा जब बैठा हुआ है तो सुखदेव जी बिना बुलाए आ जाते हैं। मैं आपका ऋणी हूं महाराज, आपने मुझे भगवान के दर्शन करा दिए। अब मुझे कोई भय नहीं है, अब मेरा कोई प्रश्न भी नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं है। सुखदेव जी वहां से उठ खड़े हुए, हरि स्मरण करते करते उन्होंने विदा ली। और इस तरफ तक्षक आने तक राजा परीक्षित निश्चिंत होकर के, निर्भय होकर के हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं। कुछ देर के लिए हम भी हरि नाम संकीर्तन कर लें। जब तक तक्षक नाग नहीं आ जाता, जीवन का प्रभु के चरणों में समर्पण नहीं हो जाता, राजा परीक्षित हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं। हरि हरि बोल बोल हरि बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल।
बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल हरि 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 हरि बोल बोल हरि संकीर्तन करते करते राजा परीक्षित को पता भी नहीं चला कि तक्षक नाग कब आया, कब उसने डस लिया और कब राजा का भगवत चरणारविंद में मिलन हो गया। जैसे कपड़े पर सूखा हुआ घास उठते ही आप गिर जाता है, उसी प्रकार राजा का शरीर छूट गया। ममता बनी रहेगी तो बड़ी वेदना होगी, ममता नहीं बनी रही तो सूखे घास की तरह शरीर भी खिल जाएगा और आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी। यही भागवत का संदेश है। भक्ति से जीवन सफल होता है और भक्ति से मृत्यु मंगलमय होती है। भजन करो, चाहे आपके इष्टदेव कोई भी क्यों न हो। राम हो तो राम को भजो, कृष्ण हो तो कृष्ण को भजो, शिव हो तो शिव को भजो, आपके इष्ट कोई भी हो, लेकिन उसे भजो, भजन करो। भागवत में अंत में यही मांगा गया। मैं आपको एक श्लोक बुलवाता हूं जो भागवत के अंत में है। क्या मांगते हैं? अगर नादानी से कुछ ऐसा वैसा मांग भी लिया हो तो उसको निकाल दो। ये मांगना चाहिए जो अंत में भागवत के श्लोक में कहा है, भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति। जन्म जन्म प्रभु हमें तुम्हारा प्यार चाहिए, आपका और हमारा प्यार का संबंध हो प्रभु, सबसे ऊंची प्रेम से गाइए। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति। पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते। तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश। नाथस्त्वं नो यत प्रभो, नाथस्त्वं नो यत प्रभो। हे प्रभु जन्म जन्म हमें
आपकी केवल भक्ति ही चाहिए और कुछ नहीं। और भगवान से यही पाना दुर्लभ है। अगर ये मिल गया तो सब मिल गया। देखो, पतंग आकाश में कितनी भी ऊंची क्यों न हो, यदि श्री हरि, सब तो सुन तो सकते हैं। पतंग आकाश में कितनी भी ऊंची क्यों न हो, डोर यदि हाथ में आ जाए तो पतंग हाथ में आ जाती है। भगवान भी कितने दूर क्यों न हो, लेकिन यदि भक्ति आ जाती है तो भगवान आ जाते हैं। ये भक्ति की शक्ति है। तो तीन बार हम हरि नाम संकीर्तन करेंगे, हरि नाम का उच्चार करेंगे। हाथ ऊपर उठा करके 3 बार हरे नमः, हरे नमः, यानी मैं बुलवाता हूँ 3 बार हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, ऐसा हम उच्चार करेंगे। क्यों, ये भी बता दूं। इतने बड़े आयोजन में अगर कुछ भी कमी रह गई हो, कुछ अधूरा छूट गया हो, तो अंत में हरि नाम लेने से ये पूर्णता को प्राप्त करता है। भगवान का नाम हर क्रिया को, हर कर्म को, हर अनुष्ठान को पूर्णता देता है। यस्य नाम, जिसका नाम पूर्ण कर दे, वो हरि नाम है। तो 3 बार हम हरे नमः का उच्चार करेंगे, जिससे हमारा यह पूरा आयोजन, कोई कमी भी रह गई हो तो वो दूर हो जाए। हरे नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। हरये नमः। 7 दिन से चली आ रही भागवत कथा की आज यहाँ पर समाप्ति है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। सत्संग की समाप्ति नहीं होती। खत्म तो क्या होने चाहिए, हमारे दुर्गुण खत्म होने चाहिए, हमारे दोष खत्म होने चाहिए। ये कथा की समाप्ति नहीं है, ये कथा का विराम है। हाँ, अगर कोई तर्क कर ले अब जिंदगी में भागवत सुननी ही नहीं है तो समाप्ति है। लेकिन अब आपके मन में लगे कि नहीं, इसमें तो बहुत जानना है, जानने को मिलता है, आनंद आता है, तो फिर ये समाप्ति नहीं है, ये विराम है। इट इज अ पोज, थोड़ा सा विराम है। और फिर भगवान की जहां मर्जी होगी वहां फिर आप लोग भी और किसी न किसी वक्ता से भागवत सुनो, कुछ न कुछ आपको मिलेगा ही। ये भागवत की महिमा है। किसी भी वक्ता से सुनिए, आपको नया नया ही लगेगा। ये भागवत की महत्ता है, क्योंकि ये भगवान की लीला है, भगवान की कथा है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि डोडेजा परिवार ने अपनी माता जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करने के रूप में इस भागवत कथा का आयोजन किया गया। इससे बड़ा माँ के चरणों में कोई और उपहार नहीं है। दिस इज द बेस्ट गिफ्ट, क्योंकि भागवत तो भगवान है और हम भगवान से कोई ज्यादा मूल्यवान क्या दे सकते हैं। कुछ समय पहले हमारे राजू भाई है, इनकी भी माता श्री जमुना जी की थी, वो भी भगवत चरणों में प्राप्त हुई। तो ये माँ की पूजा है।
और माँ व्यक्ति नहीं होती है, माँ तो परमात्मा का, जिस अभी बताया मैंने, भगवान कई रूप लेकर के, माँ तो भगवान का रूप है जो बड़े प्रेम के रूप में हमारे पास आती है। देखो, धरती पर हम थूकते हैं, मलमूत्र का त्याग करते हैं, चरण अपने रखते हैं, फिर भी धरती हमें भोजन देती है कि नहीं? हम जो भोजन पाते कहां से पाते हैं? गेहूं, चावल, कुछ भी। बस ऐसी मां होती है। अगर हम उससे दुख भी दें, अगर हम उससे कुछ कड़वा व्यवहार भी करें, तो भी वो तो अपना प्रेम ही बरसाती रहेगी। मां तो परमात्मा का रूप है, और इसीलिए अपनी मां के प्रति भागवत कथा समर्पित करना, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। देखो, ये यज्ञ भी है, भागवत को ज्ञान यज्ञ कहते हैं, ये भक्ति का महोत्सव भी है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। तो आपके परिवार में, और ये भी गंगा मैया के सानिध्य में जो आयोजन किया, उसकी मैं बहुत ही प्रशंसा करता हूँ। आप लोगों ने आयोजन किया, मुझे आमंत्रित किया, तो 7 दिन मुझे भी माँ गंगा के चरणों में बैठ करके भगवत गुणानुवाद करने का अवसर मिला। रोज गंगा जी का स्नान किया, और ये 7 दिन हम भी, ऐसा लग रहा था कि भगवान के धाम में ही हैं। आपके पूरे परिवार को मैं यहाँ से आशीर्वाद के रूप में कहता हूँ कि आपके परिवार में सुख संपत्ति तो बनी रहेगी, लेकिन धर्म, संस्कार, भगवान की भक्ति, इतने जो पवित्र वातावरण है, इतना जो प्रेम है, परस्पर एक दूसरे के साथ जो संप है, वो सब बना रहे। वंशे सदा हरिभक्ति रस्तु। आपका पूरा परिवार इसी प्रकार अच्छे अच्छे कार्यों में संलग्न हो। आपने बहुत सुंदर आयोजन किया, मुझे लगता नहीं है किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट हुआ हो। कष्ट तो अब होगा, क्योंकि जब हम घर तरफ जाएंगे तो याद करेंगे क्या गंगा का किनारा था, कथा हो रही थी, संकीर्तन हो रहा था। कष्ट तो अब होगा जब कल यहाँ से हम गंगा जी मैया की विदा लेकर के लौटे। तो बड़ी खुशी की बात है कि आपने ये सुंदर आयोजन किया। सबको बधाई, सबको आशीर्वाद। हमारे रितेश भाई ने, देखो, भागवत पूरी तो उनसे होती है। कथाकार तो कोई यहाँ से प्रसंग उठाता है, कोई यहाँ से प्रसंग उठाता है, 2 कथा कहेंगे, 2 कथा छोड़ भी देंगे, लेकिन जो पारायण करते हैं वो तो एक एक श्लोक लेकर के करते हैं। तो पूरा भागवत तो इनसे सिद्ध होता है। उन्होंने पूजा भी करवाई, भागवत का पाठ भी किया, और हमारे ये 3 ब्रह्मा विष्णु महेश, इन्होंने कथा को संगीतमय बना दिया। भगवान को भी संगीत बड़ा प्यारा है, मैंने पहले दिन कहा था। ये बड़े बड़े कलाकार हैं, फिर भी हमारा प्रेम और माँ गंगा की ये उनके प्रति आस्था, तो वो सब छोड़ के यहाँ आए। इनको भी बहुत बधाई। और साउंड वाले भी अगर सहकार नहीं देते तो मज़ा नहीं आता, तो ये भी बहुत अच्छा रहा। आपके परिवार में छोटे बड़े, मैं एक का नाम लूँगा दूसरे का नहीं लूँगा, ये ठीक नहीं है। पूरे परिवार को मेरे आशीर्वाद है, बधाई है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब खुश रहो, सब भगवान के प्रति सन्मुख रहो, अपना जीवन सफल बनाते रहो। बस और कुछ नहीं कहना है। हम, ये तो हमारा पहला संबंध है, हमें भी पता नहीं था कि आप लोगों से हमें इतना प्रेम मिलेगा। हम पहले मिलते हैं तो कुछ थोड़े डरे डरे, ये भी शायद डरे रहे होंगे, भी शास्त्री जी कैसे होंगे, पंडित जी कैसे होंगे, हमें भी लगता था कि भाई कैसा। लेकिन इन 7 दिनों में आप लोगों ने, आपके परिवार ने हमें भी बहुत प्रेम दिया है। और क्या ले जाना है, सब तो इधर छोड़ के जाएंगे। जो प्रेम पाया है, जो आज सुख पाया है, वही तो साथ में आता है। पुनः एक बार
भगवान की जय जयकार करे। कृष्ण कन्हैया लाल की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, गिरिराज धरण की, वल्लभाधीश की जय, रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महा